नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बिहार विधानसभा की सर्वदलीय बैठक अब समाप्त हो चुकी है। सभी दल के विधायक, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वाम दल समेत सभी दल के विधायक आज यहां शामिल हुए। बैठक में जो 5 दिन चलने वाला मानसून सत्र है, जो कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 25 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, उसमें क्या क्या होगा इस पर चर्चा हुई। सरकार की क्या क्या बात है, विपक्ष की क्या क्या बात है, सारी बातों पर आज चर्चा हुई। 5 दिवसीय बैठक में क्या क्या होना है। 5 ही दिन की बैठक है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर ली है, खास करके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने की। बांकीपुर चुनाव की सरगर्मी के बीच मानसून सत्र का आयोजन हो रहा है। एक और बांकीपुर चुनाव है, जो कि 30 जुलाई को मतदान है, 3 जुलाई को रिजल्ट आएगा। उससे पहले 20 से 25 जुलाई के बीच ये मानसून सत्र है। विपक्ष पूरी तैयारी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है, आज की बैठक में वह शामिल नहीं हुए। उनके तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार सर्वजीत, आलोक मेहता समेत कई अन्य राजद के विधायक शामिल हुए थे। लेकिन उन तेजस्वी के बारे में जब कुमार सर्वजीत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए वालों को केवल पिछड़े अति पिछड़ों के बेटों की खामियां ही दिखती है। अगर कोई पिछड़े का बेटा विदेश घूमने जा रहा है तो वह इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई सिक्किम भी चला जाता है तो उसको भी ये लोग मुद्दा बनाते हैं। क्या किसी की जीवन के बारे में इस तरह से करना उचित है? क्या अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि तेजस्वी ने जो करते हैं वह जनता के सामने है, वह डंके की चोट पर करते हैं। सत्र में भी वह आएंगे और बांकीपुर चुनाव प्रचार में भी वह आएंगे, कहीं कोई दुविधा नहीं है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि तेजस्वी के खिलाफ साजिश रचकर वह कामयाब हो जाएंगे, तो वह कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुमार सर्वजीत ने राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी की जीत का दावा भी कर दिया है। वहीं मृत्युंजय तिवारी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि घर में इस तरह की बातें होते रहती है। घर में अगर परिवार का कोई सदस्य रूठ जाता है तो उसे मना लेते हैं। यह सब आपसी बातें हैं। सत्ता पक्ष के दल इसे झूठ मूठ का इस पर तूल दे रहे हैं। वहीं जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल के नेता राजू तिवारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मृत्युंजय तिवारी इतने दिनों तक कैसे वहां टिक गए। वह बहुत शांत स्वभाव के हैं और अच्छे नेता हैं, लेकिन अगर उन पर अन्याय हो रहा था तो आज वह बाहर आ गया। परिणाम सबके सामने है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर्वदलीय बैठक में क्या क्या हुआ, इस पर भी राजू तिवारी ने बात की। कहा कि सरकार जो 5 दिवसीय सत्र है उसमें क्या क्या होगा उसको लेकर बातचीत हुई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। बांकीपुर चुनाव पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत हो रही है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। प्रशांत किशोर या राजद के प्रत्याशी कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। 3 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएगा। जीत फिर से भाजपा की ही होगी, क्योंकि जनता ने भाजपा ही नहीं एनडीए, पूरे एनडीए पर मुहर लगा दी है। आप लोग निश्चिंत रहें, विपक्ष के अफवाहों में नहीं रहे। उन्होंने तेजस्वी पर भी टिप्पणी की कि वह अगर सदन आते ही नहीं हैं, अगर विदेशी उन्हें घूमना है और अपनी पार्टी को इस तरह से छोड़ना है तो वह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं ही क्यों। पिछले बार भी जब सदन सत्र चला था तो वह नज़र नहीं आ रहे थे, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। हालांकि राजद के विधायकों का कहना है तेजस्वी जरूर आएंगे। बहरहाल आगे क्या होता है, सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे और सरकार को घेरेंगे। राजद ने अपराध, किसान बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। 20 तारीख से सत्र शुरू होगा। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव है। एनडीए वहाँ बड़े अंतराल से चुनाव जीते। विपक्ष ये भी करे कि सदन हम चलने तभी देंगे जब किससे कह रही है? विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का पता नहीं है, विपक्ष कह रही है, विपक्ष कह रही है। अरे भाई, चुनाव को इतना वो लोग गंभीरता से, नेता प्रतिपक्ष हम पता नहीं देश में है कि विदेश में है। देखिए, ये सब बात मुंह से कहना और धरातल पे काम करना, ये अंतर है। अब चुनाव है, गंभीरता से चुनाव को हम लोग लेकर सरकार का के खजाना खाली है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
देखिए हमारे तो बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, पता नहीं कैसे इतना दिन वहाँ की संस्कृति को बर्दाश्त किए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। एनडीए में अगर कुछ शामिल होंगे तो दीमक आप लोग है। अब देखिए कहाँ आना नहीं आना ये उनका व्यक्तिगत विषय है, राय क्या देंगे? लेकिन हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। अब राय हमको लगता है कि होशियार आदमी है, जो भी लेंगे अच्छा लेंगे। आते हैं साथ तो स्वागत करेंगे। क्यों नहीं स्वागत रहेगा, अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा। तो मैं पहले भी कहते आज चला आ रहा हूँ कि देखिए आरजेडी के जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं, चाहे उनके माननीय सांसद हैं, वो लोग अपना भविष्य अपने नेता के नेतृत्व में नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब भविष्य ही सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में निर्णय तो लेंगे लोग। क्या संपर्क हमें सब पता चल जाएगा, पर आवश्यकता नहीं है। कुछ हो सकता है बिहार में? बहुत कुछ होगा। सर आज बैठक सब क्या करें? बैठक में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया है कि बहुत सारे प्रश्न जनहित के हैं, वो सदन के अंदर नहीं आने दी जाती है। जैसे ध्यान आकर्षण देते हैं, कार्य स्थगन देते हैं, ये प्रश्न को रोका जाता है। तो जनहित के प्रश्न को रोकना कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सदन जनता के लिए बना है और हम जनता से चुन के आते हैं। हम लोगों ने कहा है कि अगर जनहित की बात होगी तो हम सदन चलाने में आपका सहयोग करेंगे। जैसे लगातार अभी अपराध बढ़े हैं, लगातार अपराध बढ़े हैं बिहार में, किसान परेशान है, एक भी गांव का कोई सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, खजाना में पता नहीं पैसा है कि नहीं है, और सदन के नियम के विरुद्ध पत्रकार के साथियों तो इस पे डिबेट तो कराते नहीं हैं। सदन के नियम के विरुद्ध सरकार ने वैसे पैसे का उपयोग किया गया है वृद्धा पेंशन में जो कल्पना से परे है। वो आपदा माने जब देश में मतलब राज्यों में जब आर्थिक संकट आ जाती है, बहुत बड़ी विपत्ति आती है, तो वो पैसा की निकासी होती है। सरकार ने नियम के विरुद्ध वो पैसा निकाला है। ये सब सारी बातें जब सदन चलेगी तो हम विपक्ष की ओर से जनहित की बात को रखेंगे। तेजस्वी जी रहेंगे सदन के दौरान? अभी विदेश आप फिर आ गए उसी रोल पे। आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं लगातार पत्रकार के साथियों से आग्रह किया हूं कि बिहार की जनता सब आपको देखती है, हमारी आचरण को ही नहीं देखती, आपको भी देखती है। जनहित की बात होनी चाहिए। आप अभी ये प्रश्न पूछिए, हमने कहा कि खजाने से नियम के विरुद्ध पैसा निकाला गया, इस पे डिबेट करिए, इस पे न चर्चा होगी। कौन है और कौन नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय प्रतिपक्ष है, कुछ तो भाई सदन जब चलेगा तो प्रतिपक्ष का नेता हुआ है तो उनका सिपाही लोग है कि नहीं है, वही जवाब देगी। और आएंगे जब सदन चलेगा तो ये प्रश्न पूछिएगा। अभी सरकार का सामने बहुत सारी समस्या है, पैसा नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा है, दीदियों को इलेक्शन के समय 10-10 हज़ार रुपये में वोट खरीदने की साजिश हुई। ये पैसा किसका था? ये जनता का पैसा था। ये अधिकार किसने दिया था कि आप जनता के पैसा को वोट खरीदना है? आपके नेता 2-2 लाख रुपया का कमिटमेंट जी। आपके नेता को चुनाव है, प्रत्याशी के लिए घूमना चाहिए। आप नेता कब, किसने कहा कि यूरोप घूम रहे? आपके पास प्रूफ है तो बता दीजिए। हाँ, पटना में है। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि यूरोप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। अगर सच होगा, पटना में है, अगर सच होगा तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार हो जाइए, फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये सब गलत चीज का, ये गलत चीज का प्रचलन नहीं करिए। विधानसभा के सत्र में वो आप विधानसभा के सत्र में वो रहेंगे कि नहीं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन बिहार में सुखाड़ हो गया, ये कोई पत्रकारों ने क्यों नहीं पूछा? जुलाई से मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे कैमरा थोड़ा इनके तरफ घुमा दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपका अधिकार है कि नहीं? बिहार में बारिश नहीं हो गई, 1% भी रोपनी नहीं हुई, ये प्रश्न कौन पूछेगा? आपके नेता को पूछना चाहिए। हम पूछ रहे हैं ना,
हम पूछ रहे हैं हम जनता से चुने हुए सदस्य हैं कि नहीं है? अरे नेता क्या नेता, एक ही रट को मत लगाइए ना, नेता नेता। हम क्या चपरासी हैं? मैनेजमेंट अरे भाई मैं क्या चपरासी हूँ? मैं क्या चपरासी हूँ? मैं नेता नहीं हूँ। किस बात का? क्यों नहीं बोल? क्यों बोलेंगे? आप जो पूछेगा वही हम बोलेंगे क्या? सर आपके पार्टी के आप पूछेगा नेताजी टॉयलेट कब गए वही हम बताएंगे क्या? सर आपका क्या कोई मतलब है? न दिखेंगे, आपको अपना चेहरा दिखा के तो नहीं दिखेंगे ना साहब। दिखेंगे बिल्कुल, उनका अपना अधिकार है, आप अपने अधिकार में रहिए। सर आप जनता की बात पूछिए हमसे, हम नहीं बताएंगे तब ना बोलिएगा। ये जनता की बात आपने कब पूछा? पक्ष के नेता भाई आपने पूछा कि बिहार में सुखाड़ हो गया, आपके चैनल ने पूछा तो बताइए। नेता को बोलना चाहिए। आपके चैनल ने डिबेट किया, आपका कौन चैनल है बोलिए, हम जनता के सामने बता देते हैं। ये मामला क्यों नहीं उठा? भाई आपके चैनल ने बिहार में सुखाड़ घोषित हुआ, ये आपके चैनल ने प्रश्न पूछा कि नहीं? नहीं पूछा तो आपका चैनल जन विरोधी है। बाकी क्या हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और पूरी रणनीति के साथ हम लोग जो है उतरे हैं। और क्योंकि त्रिकोणीय बिहार में सबसे महंगा चुनाव कराने वाले व्यक्ति कौन है? पीके। अब लड़ रहे हैं, उनको पता चलता होगा कि चुनाव क्या होता है। तो एक गरीब की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, हम तो अपील ही न कर सकते हैं, और हम लोग कड़ी मेहनत करके हर हालत में जिताएंगे। आपके पार्टी के प्रवक्ता तिवारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पार्टी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया। 2-3 चीज होती है, जब कोई बेटियां शादी करके ससुराल जाती हैं तो ससुराल कोई बेटियां छोड़ देती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। हो सकता है कि हमारा घर उनको थोड़ी बहुत अटपटी लग रही हो, हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पुराने साथी हैं। हमने तो आग्रह, मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि घर है अपना, और कहाँ नहीं होता है, इधर भी सर सब जगह थोड़ी बहुत होते रहती है। यही आरोप और शिवचंद्र राम ने भी लगाया था आरोप। शिवचंद्र राम चले गए क्या? बड़े बड़े नेता जो है अगर शिवचंद्र राम चले गए, मना लिए वो अलग विषय है। अलग मैंने हम मना लिए तो अलग विषय है। कहाँ पार्टी कार्यालय नहीं होता है, जब कोई पत्नी रूठ जाती है तो मनाना थोड़ा समय लगता, हो सकता है मान जाए। सत्र से पहले जो बैठक होती है वह आज बैठक आहूत की गई थी। स्पीकर साहब के नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जितने भी दल के विधायक दल के नेता सब लोग मौजूद थे वहाँ। हम लोगों ने चर्चा की कि जो 5 दिन का सत्र है उस सत्र का कैसे उपयोग किया जाए। शांतिपूर्वक सत्र जिस तरह पहले चला है उसी तरह शांतिपूर्वक सत्र चले, सभी लोगों को बोलने का मौका मिले, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सबको बोलने का मौका मिले। और हम सब लोगों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर माननीय अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया कि यह भी सत्र जो 5 दिन का है अच्छे ढंग से चलेगा, उनके नेतृत्व में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। सत्ता पक्ष को भी मौका मिलेगा, विपक्ष को भी मौका मिलेगा, जनहित से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उसको भी उठाने का हम सब लोग काम करेंगे। इस तरह घटना घट रही है, इन सारे मुद्दों को मैं उठा के ले जाऊंगा। भरत तिवारी मामले को भी उठाएंगे आप लोग? भरत तिवारी मुद्दा उठाए वाला बहुत लोग हैं, वगैरह पर तो उठेबे करेगा। ठीक है। अच्छा एक बाकी पूर्व जो चुनाव हो रहा है, इस बीच तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है, इस पर क्या? तोरार के बड़ी चिंता विदेशी तेजस्वी यादव विदेश, बड़ी चिंता पत्रकार सबके। पत्रकार का नहीं, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी तो सवाल खड़ा करते के 1000 का चश्मा, बीजेपी ये खड़ा नहीं करे कि राम मंदिर में चोरिया हो गया, उस पर मुँह बंद है ओकर। बंटी यादव ओकरा पर बंद, क्लियर कट स्टैंड बीजेपी का नहीं भरत तिवारी में, ये सब पे ना। मोदी जी रोज़ नया कुर्ता पैजामा पहन के 8000 में विदेश घूम रहा है, विदेश नीति फेल, उस पर काहे नहीं उठा रहा है? ओकरा काहे चिंता तेजस्वी बाहर जा रहा है भीतर जा रहा है? अगर हम बता दें जब मोदी जी कुछ नहीं थे, कितना दौरा विदेश किए हैं उसका चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रहते कितना विदेश खर्चा, डोमेस्टिक उस पर कितना खर्चा, उस पर चर्चा होना चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो होना चाहिए, वो तो नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।